बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आलू के समोसों की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत आसान, बहुत लाजवाब। आप देख रहे हैं इसमें बबल्स है समोसों की परत के ऊपर, तो असल समोसा इसे कहते हैं। बबल्स वाले जो समोसे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी होते हैं। हम बाज़ार से लाते हैं उसमें ऐसे ही बबल्स होते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगी ये समोसे बनाना और बहुत क्रिस्पी समोसे। तो ये बना रहे हैं हम, बहुत आसान रेसिपी है। आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। हम आपको सिखाते हैं ऐसा समोसा बनाना। तो बस सारी मेहनत होती है डो के ऊपर। तो हम डो बना रहे हैं इसका। मैंने 2 कप मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन हम डालेंगे। हाँ, 1 टीस्पून है नमक और 4 टेबल स्पून ऑयल है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फिर पानी डालेंगे। ये देखें, हम पहले अच्छे से, बहुत देर लगती है मिक्स करने में, तो मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। पहले ऐसे मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद हम मुट्ठी बना के देखेंगे इसमें मोम कैसा लगा है। तो ऐसे मुट्ठी नहीं बन रही है आपकी तो आप ऑयल डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। तो ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए, आटा सिमटना चाहिए। तो हमारा ये तैयार है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूँधेंगे। देखिए, आटा इसका थोड़ा टाइट लगता है। इसकी जो डो होती है ना, टाइट डो बनती है आटे की। हम इसके ना टाइट डो बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधेंगे। देखिए, ये आटा सारा मैं समेट लूँगी। समेटने के बाद किचन काउंटर में मैं अच्छे से मस लूँगी। जो मैं मसल रही हूँ 5 मिनट के लिए, हमें तक में 5 मिनट अच्छे से मसलना है। जो हमारे समोसों के ऊपर जो बबल्स बने थे ना, वो ऐसे ही बनेंगे। इसको 5 मिनट हम मस लेंगे। ठीक है, 5 मिनट मसल रही हूँ मैं कस के। और बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं है जो मसला नहीं जा रहा। आपसे बहुत टाइट डो लग गई है तो आप पानी का छींटा मार सकते हैं। मुझसे भी बहुत टाइट डो लगी थी, तो मैंने देखे पानी का छींटा मार के दोबारा से मैंने बाउल में डाल के मैं गूँध रही हूँ। 2-3 मिनट गूँधा है मैंने। पूरे 2-3 मिनट गूँधने के बाद 5 मिनट मैंने किचन काउंटर में मसला था आटे को। फिर 3 मिनट मैंने इस बॉल में डाल के मसला है, आटे को गूँधा है। और बस मैं ढक के 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और इसकी हम तैयारी करते हैं। आलू का मसाला बना रहे हैं जो समोसों में हम लगाएंगे। 4 टेबल स्पून ऑयल है, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ज़ीरा डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची या बारीक काट सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन है जो अभी मैंने बारीक पीसे हैं। और हरी मिर्ची अभी मैंने बारीक काटी है। बस चंद सेकंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची है, हाफ टीस्पून हल्दी है। बस ये डालकर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून। बस ये पानी डाल के बहुत लो फ्लेम में, इस फ्लेम का ख्याल करिएगा, मसाले जल जाएंगे। 1 मिनट पूरा हम इसे भूनेंगे बहुत लो फ्लेम में। आप देख रहे हैं कितने लाइटलेस बबल्स आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो गया होगा कितना लो फ्लेम है। बस 1 मिनट हो चुका है। तो आधा किलो आलू लिए हैं मैंने। इनका बॉयल करने के बाद छिलका उतार के बहुत मैंने हाथ से बारीक बारीक इस तरह मैंने करके इसमें डाल दी हैं। और अभी भी लो फ्लेम है। और मैं हरा धनिया पुदीना डालूंगी और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं आपको पसंद ऊपर से। तो ये देखिए, इस वक्त से मैंने पुदीना डाला है, हरा धनिया मेरे पास मौजूद नहीं था। तो दोनों डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये सारा मिक्स किया है। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे रख दूंगी। अब मैंने जो 20 मिनट डो को हो गए हैं, अब मैं इसके समोसे बनाएंगे। पहले तो मैं इसका रोल बनाऊंगी और उसकी कटिंग करूंगी। कितने बड़े समोसे चाहिए, तो देखिए, समोसे ना रोल, ये पेड़ा बनाना आपके ऊपर है। जैसे आपको कितने बड़े समोसे चाहिए तो उसके हिसाब से पेड़ा बनाएगा। मैंने थोड़ा मीडियम पेड़ा लिया है। तो मैं इसे बेल रही हूँ। आपको बेलने में परेशानी हो रही है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं बेलन में, नहीं तो आप मैदा भी लगा के बेल सकते हैं। तो देखिए, मैंने 2 पीस की है। इसको बेलने के बाद एक रोटी बनाएगी लंबी सी। तो हल्का हल्का पानी लगाएंगे। पानी का ख्याल करिएगा, आपने पानी ज़्यादा लगा दिया ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, फिर अच्छा सा नहीं बनेगा हमारा समोसा। देखिए, मैंने ऐसे पैक किया, आप देख रहे हैं मैंने ऐसे पैक किया है। और फिर ऐसे हल्का हल्का ना हम अपनी उंगली से दबाएंगे और इसको फिर उठा लीजिए। उठाने का कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाते हैं, बहुत आसान है। आप देखिए, बस जैसे चाहे आप उठा सकते हैं, कोई उसका कोई फ़न नहीं है इसे उठाना। तो देखिए, बस मैंने ये ऐसे ना लेके मसाला डाल रही हूँ। मसाला भी आपके ऊपर है कितना आपको पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा बस दरमियाना मसाला डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। बस मुझे दरमियाना मसाला पसंद है। बस ऐसे ही हम दबा के पैक कर लेंगे। तो तकरीबन मैं से सारे ही समोसे बना लूँगी जितने चाहिए। तो आप मसाले का देखें ना, गोला बना के डालिएगा। तो मैंने ऐसे बाहर आ रहा है ना, ऐसे बाहर नहीं आएगा। अब ऐसे में पूरे ना एक बॉल बनाइएगा मसाले की, फिर इसके अंदर रख दिएगा। तो ऐसे दबा दबा के हम प्रेस करेंगे। अच्छे से हमें प्रेस करना है, ये हमारे कढ़ाई में जाए तो खुले नहीं। मैं इस तरह करके सारे समोसे बना लूँगी।
तो देखिए है ना कितने आसान। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। आपके समोसे अच्छे नहीं बनते, आपके देखिए एक समोसा बनता है चिकना चिकना, उसके ऊपर बबल्स नहीं होते, वो अच्छा समोसा बिल्कुल भी नहीं होता। और है ना, वो भारी भी होता है, बनने में वज़न भारी होगा। और ये समोसा आप बनाओगे ना, इसका वज़न भी भारी नहीं होगा। तो बबल्स वाले समोसे जो होते हैं ना, पूरत के ऊपर बबल्स आए हुए होते हैं, और बाहर भी हलवाई लोग ऐसे ही बना के बेच रहे होते हैं। तो ये परफेक्ट समोसा होता है जो मैंने आपको सिखाया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे दादा कुकिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। देखिए कितना आसान है बनाना, आप जैसे चाय उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप 2 फिंगर्स डाल के, 1 फिंगर डाल के जैसे भी चाय उठा लीजिए और मसाला भर दीजिए, जितना चाहिए पैक कर दीजिए। और मैंने ऑयल को गर्म कर रखा है, तेज़ गर्म ऑयल है, और मैं बताती हूँ कि हम कितने गरम ऑयल में इसे डालेंगे। फ़िलहाल तो अभी इस वक्त तेज़ गरम ऑयल है, मैं सारे बना के रख लेती हूँ। है ना कितना आसान, आप बनाएं, मज़े कीजिए। ये देखिए अब मैंने ये ऑयल बहुत तेज़ गरम किया था, धुआंधार नहीं, धुएं वाला ऑयल नहीं, बस तेज़ गरम ऑयल है। फिर मैंने इसमें समोसे डाल दी है लो फ्लेम। अच्छा समोसे डाले तो मैंने बहुत लो फ्लेम की है इनकी, बहुत लो फ्लेम में, बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए बने ना बाजार जैसे। तो ये बन गए हैं, और तकरीबन 15 मिनट लाजमी लगते हैं इनको सीखने में। जी हाँ, 15 मिनट लाजमी लगते हैं, बहुत लो फ्लेम में बन गए। आप बनाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।